देव और वसु पे हमला हुआ था और जब देव ने उस हमले के बाद भी हार न मानी तब ये करणवीर ने अपनी बहन की जिद के खातिर हनुमंत को अगवा करवा लिया था। हाँ हाँ भाभी साहब, इसने ना तलवार दिखा के मारे को भी मारने की धमकी दी थी। मरते मरते बचूं मैं। इतना कुछ हो गया और हमें कानो कान खबर भी नहीं हुई। आपका घड़ा कितना भी बड़ा हो करणवीर, एक दिन पड़ता जरूर है। तुमने बहुत खेल खेले हमारे साथ, लेकिन अब तुम्हारे खेल पर पर्दा गिर चुका है। भाई साहब ने वादा किया था ना कि देव जी मेरे होंगे, तो फिर आप अपना वादा कैसे तोड़ सकते हैं? भाई साहब अपना वादा नहीं तोड़ सकते। मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं अपनी जान दे दूंगी। बुढ़िया नहीं, ये क्या कर रहे हैं? भाई साहब छोड़ दीजिए मुझे। नहीं 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 दीजिए भाई साहब, छोड़ दीजिए मुझे। अरे हमें जेल हो जाएगी। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी बहन पर हाथ उठाने की? ये थप्पड़ बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें चंद्रिका। रणवीर, मेरी मासा से ऊंची आवाज में बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये बदतमीजी तुम्हें भी बहुत भारी पड़ेगी। ये सब क्या चल रहा है देव? चंद्रिका, तुम्हें याद है जब देव अपनी पढ़ाई पूरी करके घर वापस लौट रहा था, तभी ये आदमी हमारे घर आया था और कहने लगा था कि उसकी बहन देव के पीछे पागल है और उससे शादी करने की जिद लगाए बैठी है। मेरी विधि आपके बेटे के लिए पागल है, इसलिए मैंने तय किया है कि जल्द से जल्द दोनों की शादी करा देनी चाहिए। मासा, इतने दिनों से जो कुछ भी हो रहा है ना, सबके पीछे इसका हाथ है। अरे आप ही तो हैं मेरी विधि के दूल्हे राजा। विधि, पूछिए इस बेचारी से कि किस हालत में थी। बड़ी मुश्किल से इसे बचा कर लाया हूं। और इसने ये सब इसलिए किया ताकि मैं दबाव में आकर इसकी बहन विधि से शादी कर लूं। देव सही कहवे। जब मैं गांव से उदयपुर आ रहा था तब देव और वसु पे हमला हुआ था और जब देव ने उस हमले के बाद भी हार न मानी तब ये करणवीर ने अपनी बहन की जिद के खातिर हनुमंत को अगवा करवा लिया था। हाँ हाँ भाभी साहब, इसने ना तलवार दिखा के मारे को भी मारने की धमकी दी थी। मरते मरते बचूं मैं। इतना कुछ हो गया और हमें कानो कान खबर भी नहीं हुई। तुमने हमारे देव को परेशान करके बहुत गलत किया करणवीर। देव हमारा बेटा है और हम अपने बेटे पर एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुमने जो किया इसकी सजा तुम्हें मिलेगी और हमारे हाथों से मिलेगी। सावित्री, देवांश सिंह चौहान, ज्यादा खुश मत हो। अगर मैं डूबा ना तो तुम्हें और उस नौकरानी को साथ लेकर डूबूंगा, समझे?